हाय गाइस, पिछले वीडियो हमने देखा था कि एलएलएम क्या होता है, एलएलएम और जनरेटिव एआई के बीच डिफरेंस क्या है। आज हम लोग देखेंगे कि कौन सा फ्रेमवर्क हम लोग यूज़ करेंगे जिससे कि हम लोग एआई इंटीग्रेट कर सकें अपनी एप्लीकेशन में और एआई एप्लीकेशंस बना सकें। बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है और एआई ही फ्यूचर है। किसी भी तरीके का एप्लीकेशन हो, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एप्लीकेशन आप इसमें बना सकते हैं। एआई एप्लीकेशन किस में बना सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन हो, एआई अब मस्ट हो गया है कि आप उसमें एआई दें और काम को आसान बनाएं। जो काम मैनुअल किया जाता था उसको आप एआई के थ्रू करवाएं, जिससे कि बिजनेस का पैसा बचे और उसका जो अदर एक्सपेंसेस है उस पर कटौती की जा सके। तो एआई बहुत ही ज़रूरी हो गया। आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी फ्रेमवर्क में हो, आपको एआई इंटीग्रेट करना आना ही चाहिए। तो ये प्लेलिस्ट आपको ज़रूर से फॉलो करना है। इसी में आपको पूरा का पूरा डेप्थ तो सीखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे लैंगचेन की। लैंगचेन क्या होता है और ये फ्रेमवर्क किस तरीके से रैपिडली ग्रो कर रहा है और ग्रो करता ही जा रहा है। मिलियंस ऑफ फंडिंग इसकी हो रही है और ये बहुत धमाका मचाने वाला है आने वाले समय में। तो ये आपको सीखना मस्ट हो गया है। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी फ्रेमवर्क में, आप इस चीज़ को जरूर सीख के रखिए अगर आप अपना करियर सिक्योर करना चाहते हैं उस केस में। लैंगचेन इज अ फ्रेमवर्क दैट लेट्स डेवलप वर्किंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and its machine learning subset combine large language model with our external component to develop LLM powered application। LangChain एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि डेवलपर को ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप अपने एप्लीकेशन में एआई को इंटीग्रेट कर सकें, आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज़ कर सकें और साथ में आप एक्सटर्नल सोर्स भी उसमें ऐड कर सकें। इसका मतलब यह होता है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन आप लैंगचेन का यूज़ करके अपने वेब ऐप में एआई इंटीग्रेट कर सकते हैं, एआई बना सकते हैं, मतलब एआई ऐप बना सकते हैं अगर आप लैंगचेन का यूज़ करते हैं उस केस में। लैंगचेन प्रोवाइड्स अ सिंपल इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद प्री ट्रेन्ड एलएलएम फ्रॉम प्रोवाइडर्स लाइक ओपनएआई, कोहेर, हगिंग फेस एक्सेट्रा। तो लैंगचेन एक इंटरफेस की तरह काम करता है जिससे इंटरेक्शन होगा जो एलएलएम होते हैं उससे। जैसे मेरा कोई अगर मॉर्न स्टैक का प्रोजेक्ट है, मॉर्न MERN, जिसमें रिएक्ट नोड जैसे वगैरह यूज करते हैं, कोई जेंगो का प्रोजेक्ट है, कोई लारवल का प्रोजेक्ट है, उसमें मैं एआई लगाना चाहता हूँ किसी भी, मैं मान लीजिए कस्टमर सर्विस के लिए एक चैटबॉट बनाना है मुझे, तो आप डायरेक्टली ओपन एआई को कनेक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन आप उसी को अगर लैंगचेन का यूज़ करके काम करेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक इंटरफेस की तरह आपका काम करने वाला है, जबकि काम को आसान बनाएगा। इसको बनाया ही गया है इसी काम के लिए कि आपका काम आसान करके दे दे जब आप एआई इंटीग्रेट करते हैं उस वक्त। लैंगचेन इज अ फ्रेमवर्क दैट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग जनरेटिव एआई एप्लीकेशन इंटरफेसेस। यही मैंने अभी आपको बता दिया। इट इनेबल्स एप्लीकेशन दैट आर कॉन्टेक्स्ट अवेयर। आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर हो जाएगा। कनेक्ट अ लैंग्वेज मॉडल टू सोर्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट, प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन, फ्यू शॉर्ट एग्जाम्पल्स, कॉन्टेंट टू ग्राउंड इट्स रिस्पॉन्स इन एक्सेट्रा। तो ये कंटेंट है, आपका जो एप्लीकेशन है वो कंटेंट अवेयर हो जाता है। मतलब आपके पास कोई अगर एलएलएम है या फिर कोई आपका अदर सोर्स है जिसे आप डेटा दे सकते हैं अपने एप्लीकेशन पे, तो आप वह डेटा देते हैं और चूंकि आपने लैंगचेन का यूज़ किया हुआ तो उस डेटा के बेस पे वो आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके दे सकता है। रीजन रिले ऑन अ लैंग्वेज मॉडल टू रीजन अबाउट हाउ टू आंसर बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट, व्हाट एक्शन टू टेक। ये सारे काम आप कर सकते हैं। मतलब आपके एप्लीकेशन में ये फीचर्स प्रोवाइड कर सकता है। अभी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन जैसे आप देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल वैसे वैसे ये क्लियर हो जाएगा। फिर जब आपको यूज़ केस बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। लैंगचेन वाज लॉन्च्ड एज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बाय को फाउंडर हैरिसन चेश, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ तो, एंड अंकुश गोला इन 2022। बहुत ही नया है लेकिन रैपिडली ग्रो कर गया है। बिकॉज आपको पता ही है कि ओपन एआई कितना ज़्यादा ट्रेंड पे है और गूगल भी, जेमिनाई एआई, सब मतलब एआई काफ़ी ट्रेंडिंग पे है अभी, जिसकी वजह से लैंगचेन का जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा बड़ा इस कंपनी को मिल रहा है, तो बढ़िया है ये। लैंगचेन एप्लीकेशन देख लीजिए। लैंगचेन कैन बिल्ड चैटबॉट्स और क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम बाय इंटीग्रेटिंग एन एलएलएम, जैसे हगिंग फेस हो गया, कोयर हो गया, या फिर ओपन एआई विथ डेटा सोर्स और डेटा स्टोर सच एज एपीफाई, एक्टर्स, गूगल सर्च एंड विकीपीडिया। कस्टमर, इसमें क्या क्या आप एप्लीकेशन किस तरीके की एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट्स को बनाना। मान लीजिए कि मेरा कोई बिजनेस है जिस पर मैं अभी क्या करता हूँ कि मेरे 5 एक कस्टमर सपोर्ट में बंदे बैठे हुए हैं जो कि रिप्लाई करते हैं कस्टमर को अगर कोई गड़बड़ होता है तो, या फिर कोई प्रोडक्ट जानकारी चाहिए होता है तो वो रिप्लाई करते हैं बैठकर। उसको मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ, चैटबॉट उसको एआई बेस्ड बना सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं किसी एलएलएम का यूज़ कर लूँगा और एक चैटबॉट बना लूँगा। तो अभी एलएलएम में एक लिमिटेशन ये होती है, मैं आपको बताऊंगा, लिमिटेशन ये होती है कि उसका डेटा अप टू डेट नहीं है, फिर आपके बिजनेस स्पेसिफिक वो डेटा नहीं हो सकता। मान लीजिए कि मेरा बिजनेस है सब्जी बेचने का, अब सब्जी बेचने का डेटा तो उस एलएलएम में है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो कि उस एलएलएम में, जो भी आप एलएलएम यूज़ कर रहे हो, उसके अलावा
आपका अपना जो डेटा रहता है उसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो साथ में, या फिर अगर आपको गूगल सर्च करना हो तो वह भी कर सकते हो, या फिर आपको एक्सटर्नल कोई भी डेटा सोर्स अगर आपको लगाना तो आप वह भी लगा सकते हैं। तो मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो डेटा रहेगा वह मैं साथ में लगा दूंगा, तो वह एक्यूरेट आंसर जनरेट करके दे पाएगा जो भी क्वेरीज होंगी उनके। तो उस तरीके का आप चैटबॉट बना सकते हैं। ये सिंपल चैटबॉट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस स्पेसिफिक चैटबॉट्स की, जिसमें वह जनरेट करके रिस्पॉन्स देगा। ऐसा नहीं कि हाई लिखा तो उस पर हमने हेलो भी लिख दिया कि कोई हाई कहे तो उसको हेलो करना है, ऐसा नहीं। आपने इसको बस टेक्स्ट दे दिया है बहुत सारा और उसके बेस पे वह खुद समझ के और उसको रिस्पॉन्स के तौर पर देगा जो भी क्वेरी आएगा वह। उस तरह की चैटबॉट की यहाँ पर बात हो रही है। पर्सनल असिस्टेंट, बस चैटबॉट की बात करें तो पर्सनल असिस्टेंट भी आप बना सकते हैं। आप अपना खुद का जो भी आपका काम है उस तरह का डेटा आप उसको दीजिए और फिर आप उसे, चूँकि आपका वो अपना खुद का डेटा दिया हुआ है, आप उसमें डेटा भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। वो आपको पर्सनल असिस्टेंट की तरह आपका काम करेगा, आपको बताएगा कि कब आपकी मीटिंग्स है, कब क्या है, ऑर्गेनाइज करके आपको सब कुछ देगा। डॉक्यूमेंट समराइजेशन, आपका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है, 20 पेज का डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पास टाइम नहीं है उसको पढ़ने का, आपके 1 घंटे में मीटिंग है, तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट फिट कर दीजिए, उसका समरी आपको निकाल के दे देगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालाइज आप कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा डेटा है, आपके पास टाइम नहीं है उसको एनालाइज करने का कि आप निकालें कि किस कंपनी में कितनी सेल हो रही है, किस कंपनी का कितना सेल हो रहा है, क्यों सेल हो रहा है इस सिटी पे इतना ज़्यादा। उस तरीके का डेटा आपके पास तो है लेकिन उसको एनालाइज करने का टाइम आपके पास नहीं है। तो उस तरीके के काम, उस तरीके की एप्लीकेशन भी आप लैंगचैन ऐप का यूज़ करके बना सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर और डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए कोई पीडीएफ है या फिर कोई डॉक फाइल है और उसके बेस पे आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, मान लीजिए कि 500 पेज का एक बुक है, कोई भी बुक है, मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बुक है, तो उस बुक पीडीएफ बुक को आपने उसमें डाल दिया, फिर उसके बेस पे आपको जो उसको पढ़ना नहीं है, आपको जो भी क्वेश्चन है उसको पूछिए, अगर उस पे होगा तो आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके आपको दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके के काम भी आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारा पीडीएफ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एआई आ गया है जिस पे आप कर सकते हैं। डीएनए रिसर्च, डीएनए आरएनए जो हेल्थ सेक्टर की हैं वह रिसर्च इसमें आप कर सकते हैं, एआई में किया जा सकता है। और भी हेल्थ केयर में बहुत ही बड़ा स्कोप है एआई का। आप फीवर की दवाइयाँ बताई जा सकती हैं, डायग्नोस करने में ये आपकी हेल्प कर सकता है। उस तरह की एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, मतलब जिससे पता चले कि हाँ पेशेंट को कौन सी बीमारी है, अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं 1000 लोगों में तो उसको ये बीमारी होती है, तो उस तरीके से वो डेटा निकाल के फीड करके और उस जो भी सिम्टम्स बताएंगे उसके बेस पे वो रिस्पॉन्स के तौर पर आपको बता सकता है कि आपको कौन सी बीमारी है। तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा डॉक्टर्स के लिए ये काम। तो उस तरीके की एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं। इवन कहा गया है कि अगर किसी भी फील्ड में कोई भी नया रिवोल्यूशन आता है तो वह सबसे पहले इम्पैक्ट करेगा हेल्थ केयर सेंटर को, बिकॉज उसमें ह्यूमन लाइफ डिपेंड कर। मे बी आप लोगों को पता नहीं, किसी किसी को पता होगा, ये सेंटेंस बहुत पुराना है, इसलिए जब भी कोई नई चीज़ आती है तो लोग कहते हैं कि आईटी सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जॉब जाएगी, ये जाएगा, वो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है हेल्थ सेक्टर पे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी भी टूल का, किसी भी इन्वेंशन का। उसके बाद है इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कंपनी में 500 रिज्यूमे आता है, सीवी आता है, उसमें से आपको बेस्ट चूज़ करना है, तो उस तरह की एप्लीकेशन आप बना सकते हैं कि वो आपको 500 सीवी में से जो बेस्ट है उसको निकाल के दे दे, तो आपको आपका समय बचता है, एचआर का समय बचेगा। उसके से मार्केटिंग टूल्स आप बना सकते हैं। हेल्थ केयर तो मैंने आपको बताया है। ई कॉमर्स आप बना सकते हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस बना सकते हैं जिससे आपके कस्टमर को उसके आदत के अनुसार बढ़िया प्रोडक्ट दिखाया जा सके, या फिर उसको ऐसा मजबूर नहीं, मजबूर गलत वर्ड होगा, उसको ऐसा मतलब मैनिपुलेट कर दिया जाए कि वो प्रोडक्ट परचेज कर ले। तो उस तरह की एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं। अभी देखिए कि लैंगचैन फ्रेमवर्क में हम लोग क्या यूज़ क्या करेंगे। तो एज अ फ्रेमवर्क इट ऑल्सो अलाउज डेवलपर्स टू ईजिली इंटीग्रेट देयर एआई एप्लीकेशन इनटू वेब एप्स। तो वेब एप्स आप बना सकते हैं, मतलब एआई एप्लीकेशन आप बना सकते हैं और एआई को वेब एप्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो हम लोग मेनली देखेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा वेब एप्स पे, चाहे वो आपका जेंगो पर हो, लारावेल पर हो, मॉडर्न स्टैक पर हो, व्यू पर हो, रिएक्ट पर हो, जावा पर हो, किसी पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उस सभी में कर पाएंगे। जावास्क्रिप्ट सीखा तो सभी में कर पाएंगे, और अदर स्पेसिफिक डोमेन भी है जो आप कर सकते हैं। इट कंटेन्स इंटरफेस एंड इंटीग्रेशन फॉर ऑफ अ कंपोनेंट, अ बेसिक रन टाइम फॉर कंबाइनिंग दीज कंपोनेंट्स इनटू चेन्स एंड एजेंट्स एंड ऑफ द शेल्फ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेन्स एंड एजेंट्स। ये चेन्स एंड एजेंट्स आपको अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये बहुत ही टेक्निकल टर्म है लैंगचैन का, उसके बाद में देखेंगे। तो ये सिंपली इंटरफेस और इंटीग्रेशन आपको प्रोवाइड करने वाला अलग अलग जो भी आपके एआई कंपोनेंट्स रहेंगे उसके बीच में, या फिर वेब ऐप और एआई जो भी आपको बनेगा उस पर। इतना समझ के रखिए। अभी इसमें हम लोग यूज़ क्या करेंगे, जो मेन इसमें बात है वह समझिए।
आप LangChain JS का यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस तरीके से npm install -s और फिर LangChain लिखते हैं, जिससे आपका जो भी स्टैक हो, मॉडर्न स्टैक हो, MEVN स्टैक हो, मीन स्टैक हो, या फिर नोड का एप्लीकेशन हो, एक्सप्रेस का एप्लीकेशन हो, या फिर जावास्क्रिप्ट का कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो, तो जहाँ भी आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, नोड यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इसका। ठीक है, नोड जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आप इसका यूज़ करके और अपने एप्लीकेशन को AI एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसके अलावा हमें पाइथन पे मिलता है LangChain, ये स्पेल थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया मैंने, LangChain लिख दिया हुआ है, कोई नहीं, इसको ठीक कर लूँगा। LangChain पाइथन, इसके लिए pip इंस्टॉल LangChain लिखते हैं, और भी अलग अलग तरीके हैं, बट ये बेसिक तरीका आपको देखने को मिलता है, pip इंस्टॉल LangChain। मैं आपको दोनों ही चीज़ें बताऊंगा कि LangChain JS और LangChain पाइथन दोनों ही मैं आपको बताने वाला हूँ। हम लोग LangChain JS से शुरू कर रहे हैं, LangChain पाइथन भी मैं आपको बताऊंगा। सो ये है पूरा का पूरा। अभी इस पे आपको ध्यान रखना ये होता है कि इन्होंने कहा हुआ है कि चूंकि पाइथन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा लैंग्वेज है AI के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, डीप लर्निंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए। तो रिकमेंडेशन ये है कि आप पाइथन का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर एप्लीकेशन आप बना पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप JS का यूज़ करते हो तो आप बना पाएंगे आप। लेकिन पाइथन में ज़्यादा पैकेजेस मिलती हैं, ज़्यादा उसकी कम्युनिटी बड़ी है, तो इसीलिए पाइथन सजेस्ट किया गया है। लेकिन आप चाहें तो जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में बहुत ही कम वीडियोज़ रिसोर्स पड़े हुए हैं इंटरनेट पर, बट मैं बना रहा हूँ JS पे, ये सोचकर कि बहुत कम बने हैं तो लोगों को हेल्प हो जाएगी ज़्यादा से। सो JS पे देखेंगे, पाइथन में भी देखेंगे। सो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है कि जो लोग पाइथन जानते हैं या फिर पाइथन सीख रहे हैं कि उनको सीखने को नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, आपको भी सीखने को मिलेगा। JS वाले को भी और पाइथन वाले को बस थोड़ा सा धीरे धीरे चलेगा, ये हो सकता है। तो ये था दोस्तों कि LangChain क्या होता है, LangChain क्या हमें हेल्प करने वाला है, क्या क्या LangChain से आप बना सकते हैं, और LangChain का यूज़ आप फ्रेमवर्क का यूज़ JS में और पाइथन में किस तरीके से करेंगे। अभी किस तरीके से करेंगे डेप्थ में नहीं देखा हमने, इंस्टॉल वगैरह करके आपको देखा जब एप्लीकेशन बनाएंगे तब। फिलहाल के लिए ओवरव्यू हमने देख लिया। आगे आपको क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट पूरा फॉलो करना है। अब एक दो वीडियो देखने से ये काम नहीं होने वाला, आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करना पड़ेगा, और वो प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसको जरूर से चेक कीजिए, बुकमार्क कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और संयम बना के रखना पड़ेगा, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना पड़ेगा, और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।